हाँ नरेश भाई। नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम नरेश है। मैं एक शराबी हूँ। हाँ नरेश भाई। हाँ, ईश्वर हेलो, के कृपा नमस्कार से। भैया। वन डे एट ए टाइम। नमस्कार। नमस्कार दिनेश भाई, नमस्कार। वंडर टाइम। ईश्वर की कृपा से, एक ही संगत से, आपके फेलोशिप की वजह से आज मैं शराब से, जहरीले गुट से दूर हूँ। और एक अच्छा जिंदा लाश को जान डाला है, तो ये अल्कोहलिक्स अनोनिमस के फेलोशिप में। मैं ये इतने बुरे अवस्था में आया था अल्कोहलिक्स अनोनिमस में कि मैं बता नहीं सकता, क्योंकि मैंने 14 साल शराब पी, जिसमें से 7 साल अच्छे बियर बारों में, अच्छे लोगों के साथ, अच्छे नामी बियर बारों में शराब पिया। और कई बियर बारों में मेरे अपने अकाउंट चलते थे। एक अल्कोहलिक को दिखावे का बहुत ज्यादा एक शान रहती है कि एक अल्कोहलिक को। मैं वो चीज में ही बह गया। मैं शुरू शुरू में एक जगह जॉब करता था, तो वहां मेरे को इनकम थी ऊपर की। वो इनकम के पैसे से मैं शराब पीता था, और बाद में अच्छे बियर बारों में पीने लगा। और वो आखिरी के जो 7 साल थे ना, वो मैंने फिर सब किस्म की शराब, सब किस्म की शराब, फिर वो कहाँ मिलेंगी, किसके साथ पी रहा हूँ, क्यों पी रहा हूँ, काय के लिए पी रहा हूँ, इसका कोई लेना देना नहीं। पर मेरे को शराब के बिना मेरे को कुछ भी नहीं जम रहा था। मैं 83 में चालू किया था। 97 नवंबर में मैंने अल्कोहलिक्स अनोनिमस का दरवाजा दिखा था। पर वो जो दौर था 14 साल का, वो दौर बहुत खतरनाक था। वो दौर, आखिरी के जो 7 साल थे, वो वहां पे मैं कहीं पर भी, देसी दारू की दुकान हो, मवे की दुकान हो, जिंजर की दुकान हो, मैंने सब किस्म की शराब पी। इवन मैं 97 के इलेक्शन में पेटियों से दारू पिया, पेटियों से। भाई, ओए, पेटियों से दारू पिया। मेरे घर में वो इलेक्शन के वक्त 2 पेटी देसी दारू की आई थी, तो मैंने वो 2 पेटी में से 2 जन को बांटा, बाकी मैंने ही लटक लिया। और वो वही पी रहा हूँ, वही सो रहा हूँ, वही खा रहा हूँ, और वही सब कुछ कर रहा हूँ। ये हालत थी। मेरे घर के लोग मेरे अल्कोहलिज्म से बहुत त्रस्त थे, बहुत त्रस्त। माँ अलग परेशान, भाई अलग परेशान, बीवी अलग परेशान। और एक शराब नहीं पिया तो मेरे हाथ पैर ही काम नहीं करते थे, ये अवस्था थी। पर जब मेरे को 97 में नवंबर महीने में जब यहाँ लाया गया था, तो जब ये लोग बोल रहे थे कि मैं एक शराबी हूँ, मेरा नाम ऐसो एंड सो है, तो मैं अपने भाई को बोला कि मैं इतना बड़ा बेवड़ा नहीं हूँ कि मैं अपना परिचय शराबी से दूं। और शराब ने मेरे को इतना बड़ा बेवड़ा हूँ, मेरे को कुछ समझ में नहीं आ रहा। मैं अट्टल नंबर का बेवड़ा था, पर मैं मानने नहीं कर रहा था। मेरे भाई ने मेरे को 4 मीटिंग कराया। 5वें मीटिंग में बोला, जाना है तो जा, पीना है तो पी, मरना है तो मर, मेरे को कोई लेने देने नहीं। पर मैं यहाँ आते रहा। पहले कुछ समझा नहीं। यहाँ आप कभी कभी बोलते रहते ना, आते रहो। आज नहीं समझा तो कल समझेगा। एक दिन वो भी आएगा कि समझ में आ जाएगा। मैंने अपना लास्ट पैक जिंदगी का 31 दिसंबर 97 को पिया था। उसके बाद 1 जनवरी से लेके, 98 जनवरी से लेके, तो आज तक मैं शराब से, जहरीले गुट से दूर हूं। ये मेरा हो गया भूतकाल। जब मैं अल्कोहलिक्स अनोनिमस में आया, तो लोग अपने अनुभव बताते थे ना, तो मैं अपने अनुभवों को बताने के लिए पहले मेरे को डर लगता था। सबसे बड़ा डर तो मेरे अनुभव बताने का था, कि मैं कैसा बताऊं, मेरे इतने कर्म कांड है। और मैं करीब करीब साल, 1.5 साल, 2 साल में ऐसे ही
आ रहा था, पायनियर ग्रुप की मीटिंग कर रहा था। पायनियर ग्रुप मेरा होम ग्रुप है। पायनियर ग्रुप में मैं मीटिंग कर रहा था, और पायनियर ग्रुप के अलावा मैंने दूसरे ग्रुप देखा नहीं था। मेरे को किसी ने फॉलोअप नहीं दिया था, मेरे को मीटिंग मेरे भाई ने दिखाया था, बस उसने अपना काम किया था। अल्कोहलिक्स अनोनिमस ने अपना काम किया, शराब से दूर धीरे धीरे हुआ। और वही 98 में ही मेरा वापस जो बंद हुआ काम, वो वापस मेरा काम चालू हो गया। और फिर क्या होता, आदमी शराब नहीं पी रहा तो बहुत काम 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 में मैंने मस्त काम करने में मंग रहा। और मीटिंग करता था बस 1 घंटे की, बस बाद में कभी कभी आफ्टर मीटिंग बैठते थे, आफ्टर मीटिंग में बात होती थी। पर मेरे को शेयरिंग अपने खुलकर करने के लिए मेरे को बड़ा ये आता था। मैंने बहुत दिन तक अपनी शेयरिंग को ऊपर ही किया था। किसी भाई ने मेरे को वहां पकड़ा, बोले यार 2 4 5 मिनट बोलता कुछ नहीं, अपनी जिंदगी की कहानी शेयर कर। तूने क्या क्या खोया, क्या क्या मिला तेरे को, और क्या क्या गलतियां किया, किस किस बात का तेरे को शेयरिंग करते वक्त क्यों डर लगता है। वो ये वहां से शुरुआत हुई, डर से। और जब मैं सेवा में आया, सेवा में आने के बाद ये अल्कोहलिक्स अनोनिमस के चौखट के अंदर जब आदमी आया, उस आदमी ने एक चीज का खास करके ये ध्यान रखना चाहिए कि मैंने अपने प्रति ईमानदार रहना चाहिए। मैं अपने प्रति ईमानदार नहीं था शुरू शुरू में। मैं शराब नहीं पी रहा था, शराब नहीं पी रहा था, पर दुनिया का डर बड़ा हुआ था, बैठा हुआ था, पूरा डर बैठा हुआ था। कर्जदारों का डर, दारू वालों का डर, क्योंकि उनके पैसे उधारी पीता था ना मैं, कभी कभी बियर बारों के पेमेंट थी, वो डर। और वो डर वो से मैं छुप छुप कर मीटिंगें करता था। और वो छुप छुप के मीटिंग की वजह से, डर की वजह से मैं अपने आप को खोल नहीं सका अच्छे तरीके से। और बाद में किसी ने मेरे को बोला कि तेरी बात यहाँ से कहीं बाहर जाने वाली नहीं है, तू चिंता मत कर, खुल के बात कर। सेवाएं में आया, सेवाएं दी, और बाद में धीरे धीरे मैं अपने आप को धीरे धीरे खोलते रहा। एक भाई के साथ में जुड़ा, मेरा स्पॉन्सर था, उस भाई से मैं बहुत साल तक जुड़े रहा। और बाद में उनके साथ में बैठकर मैंने अपने जीवन की भूतकाल की कहानियां, आज मैं प्रेजेंट काल में क्या कर रहा हूँ, वो सारी चीजें शेयर की। और मैं शराब से दूर हो गया, 3 4 साल हो गए थे शराब से दूर होकर। और बाद में मेरे को और एक भूत सवार हुआ कि दुकान बड़ी करना है, काम बढ़ाना है। अरे भैया देखो जरा धीरे चल, बोले। मैं काय को धीरे चलता, बगैर प्रोग्राम लिया हुआ आदमी, 2 स्टेप पे काम किया हुआ आदमी, सेल्फ रन राइट में चलने वाला आदमी। मैंने अपने फर्म के नाम का अच्छा खासा गुमास्ता बना लिया। ये बाद में उसको जीएसटी में कन्वर्ट किए। फिर उसमें मैंने मस्त 2 3 4 बैंकों से लोन ले लिया। और वो जब लोन लेने के बाद जो डर की स्थिति में आया 2006-7 के दशक में, तो मेरे को ना मीटिंग अच्छी लगती थी, ना लोग अच्छे लगते थे, ना मेरे को घर अच्छा लगता था। डरा हुआ था, पूरा डरा हुआ। कोई दरवाजे में भी दस्तक दे ना, तो ऐसा लगता था कि कोई कर्जदार आया होगा। मैंने इतने कर्जे करके रखा। मेरे को किसी भाई ने बोला कि तू शराब से दूर है पर ड्राई सोबर है। तो बोला करूँ क्या यार, इतने सारे लोचे मैंने बना के रखा। तो उन्होंने मेरे को बोला कि इन्वेंट्री कुछ जानता है क्या, कुछ चीज को? बोला नहीं। बोले तो सिर्फ 2 स्टेप पे काम कर रहा, भगवान को सिर्फ घुटने टेक के शराब की दूरी मांग रहा है, और आज के दिन शराब की दूर है, इतना ही कर रहा। तो बाकी कदमों पे तरफ झांक के ही नहीं देखा। पर तेरा जो मन और जीवन वो ईश्वर के हाथ में सौंपेगा कब? मैं बोला इसे उसके हाथ में सौंप दूंगा तो मेरे पास क्या बचेगा? तो बोले अभी तेरे पास है क्या? मेरे पास तो कुछ नहीं है। एक आया था जब कपकपाता हुआ शरीर था,
अब थोड़ा शरीर हिल नहीं रहा, पर क्या है तेरे पास? तो जब मैंने अच्छे तरीके से मैंने अपनी इन्वेंट्री लिया, मार्गदर्शक के साथ बातचीत किया, और मैं अच्छा खासा जगहों पर आने की कोशिश की। पर एक अल्कोहलिक को रहता ना, 2006 तक 3-4 बैंक, 2-3 फाइनेंस कंपनियों के मेरे ऊपर लोन थे। और मैंने एक अच्छा काम किया था कि मैंने 99 में एक प्लाट लिया था 1500 स्क्वायर फीट का, और उसको 6-7 साल हो गए थे 2006 में। बोले तेरे को कुछ नहीं कुछ रास्ता मिलेगा, तू जरा अपने घर वालों से बात कर, इससे बात कर। अब मेरे जैसा झूठा आदमी, एक अल्कोहलिक, क्या बात करेगा? घर के लोगों को तो लग रहा था सिर्फ शराब नहीं पी रहा है, बाकी तो उसके आड़े टेढ़े धंधे शुरू ही है। कर्जे लेना, बैंकों से कर्जे लेना, इससे लेना कर्जे, साहूकारों से कर्जे लेना, वो कर रहा था। और सारी चीजों में डर डर बैठा हुआ था, उनका कर्जदार कब आएगा। कभी कभी तो 5% से पैसे लेता था, कभी कभी तो 10% से पैसे लेता था। वो सब कर्जों से लिप्त हो गया था। पहले तो मैंने कर्जे, पहले के जो थे लोगों के कर्ज खत्म कर दिया था काम चालू करके। पर मैंने काम चालू किया, काम बढ़ाने के लिए कर्जे किया, काम बढ़ा कम, और मैं भलते ही चीजों में चले गया। एक तरह हुआ आदमी स्थिर नहीं रह सकता, उसके दिमाग में कुछ तो नहीं कुछ चीजें चलती रहती है, वो स्थिर नहीं रह सकता। स्थिर रहने के लिए मेरे को मेरे अंदर की पूरी चीजें निकालना पड़ेगा ना। मैंने जिस दिन निकालने की कोशिश किया, तो किधर से शुरू करूं ये नहीं समझ में आता था। तो मेरे को मेरे जो था मार्गदर्शक, उसने मेरे को बोला तेरी प्रॉब्लम बड़ी क्या है? बोला पैसा। तो बोले एक बार ऐसा कर कि तू इन्वेंट्री ले, बोले पैसे की, तेरे को कितने लोगों के देना है और तेरे को कितने लोगों से लेना है। लेने वाला अमाउंट थोड़ा छोटा था, देने वाला अमाउंट बड़ा था। अब मैं 2006 या 2007 तक थोड़ा सा स्थिर हो गया था और डरा हुआ था। मेरे को बोला यार, मैंने वो जो प्लाट लिया ना, इसको बेच डालता, जो भी जाएगा 6-7 लाख रुपए में, ये सारे लोग मेरे निपट जाएंगे, कम से कम मैं अच्छे से तो जी सकूंगा। प्लाट जिंदगी में कभी न कभी ले लेंगे अपन। और मैंने क्या किया, मेरे जैसा आदमी लेते वक्त बीवी को लेके गया, लेते वक्त भाई से पैसे लिया कुछ 50,000 रुपए, बेचते वक्त मेरे भाई को नहीं बताया, बीवी को बताने की मेरी इच्छा नहीं थी। और जिससे आदमी से डेवलपर से लिया उसके पास गया, बोला भैया ये प्लाट बेचना है। देखो, मेरे बीवी से भी डर रहा हूँ, भाई से भी डर रहा हूँ, और वो डरने की वजह से मैं वो प्लाट तो बेचने के लिए दे दिया। उसने गिराइक भी लाया, रजिस्ट्री के पास भी गया, रजिस्ट्री ऑफिस में भी चले गया, पर वहां उसने एक कंडीशन रखा। वो जिसके प्लाट था, बोले तुम्हारी अकेले की साइन नहीं चलेंगी उसमें, तुम्हारी बीवी की भी साइन चलेंगी। तब जाके मेरे को प्रार्थना करना पड़ा, बहुत ईमानदारी से मेरी बीवी को बताना पड़ा कि इतना कर्जा हो गया, क्या करूं। अब ये बेचे बगैर उपाय नहीं है। वो बेचारी क्या करेंगी, क्या बोलेंगी। उसने एक दस्तखत कर दी, जहां जहां दस्तखत मांगे दे दी, प्लाट बेचे, पैसे आए, और वो पैसे भी कैश में आए थे। वो पैसे लाने के लिए हम लोगों को, दोनों भी अभी को डर लग रहा था। 5-6 बज गए थे तब निपटते। तो वो घर लाने के बाद, इतना पैसा देखने के बाद, पहले किसके किसके चुकाना है सबके चुका दी, सबके चुका दी। अब बाद में मैं गया स्थिर, फिर मैं और आगे बढ़ा। मेरा एक करंट अकाउंट था ना, एक प्राइवेट बैंक में। करंट अकाउंट बोले तो दुकान फ्रम के नाम का। अब मेरा सब निपट गया, मैं सब कर्जे से मुक्त हो गया, सारी चीजें हो गया, डर से भी निकल गया। पर मेरे को खुद के ऊपर विश्वास नहीं था कि मैं आगे बढ़ूंगा कैसा। और मैं भगवान से प्रार्थना करता था सिर्फ छोटी सी, कि भगवान मुझे आज के दिन शराब से दूर रख। यही।
जब मैंने वो कदमों पे जब काम किया, जरा तीसरे कदम पर, कि मैंने अपना मन और जीवन उसके हाथ में देने के बाद, मैंने फिर उसके बाद चौथे कदम पे मैंने अपने थोड़ा बहुत जितना मेरे को समझ में आया, जितना मैंने लिखा, वो सारा शॉर्ट कमेंट में मैंने जितना भी मेरे अंदर था, पैसे का, व्यवहारिक था, और वो उसमें से मैं निकल के बाहर आया। और फिर क्या होता कि एक सोबर आदमी, अच्छा सोबर काम करने वाला, फिर काम धंधा भी पकड़ लिया, डर थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे कम हो गया। और एक एक अल्कोहलिक के अंदर एक स्वभाव ऐसा रहता कि वो जमीन पे कम और उड़ता बहुत है। एक मैरिज, एक्स्ट्रा मैरिज अफेयर में फंस गया। एक्स्ट्रा मैरिज अफेयर में फंसा तो जो जो डिमांड कर रही है उसको डिमांड पूरी कर रहे हैं। अब वो भी एक अलग नशा रहता है। वो नशा में इतना चूर चूर हो गया कि 2010 तक उसी नशे में रहा मैं। सिर्फ शराब नहीं पी रहा था। एक आदमी ने मेरे को बहुत खराब भाषा में बोला था, वो यहाँ बोलना नहीं, शोभित नहीं देगा, उचित नहीं लगेगा। वो बहुत खराब भाषा में बोला। वो भाषा मेरे को, मैं ऑनलाइन मैंने फिजिकल मीटिंग में बोल देता हूँ कभी कभी, पर यहाँ बोलना उचित नहीं रहेगा। मैं बहुत बहुत नीचे लेवल पे बोला वो आदमी ने मेरे को, यानी एक मेंबर ने। क्या बे बोले, तू ये सब कर रहा अपन, तेरे चेहरे पे रौनक नहीं है और ये सब धंधे कर रहा तू। मेरे को ऐसा लगता है कभी कभी कि मेरे को कोई नहीं देख रहा। देखता सभी लोग है, पर ये में एक पद्धत है ना, कोई किसी को बोलता नहीं। जा बाबा, तेरे को जो करना है कर, पर हमको हमको क्या लेना देना, तू मरेगा। देख रहे से लोग। पर उस आदमी ने जो शब्द वापरा था मेरे लिए, उस आदमी ने, वो जो शब्द बोले थे ना, मेरे दिल को लगे थे। वो दिल को, वो दिल को इतने गहराई में तक गए थे वो चीजें, कि मैंने वो एक्स्ट्रा मैरिज अफेयर को 1 माह 2 टुकड़े किया। आसान नहीं है दारू छोड़ना। दारू छोड़ना आसान है, पर बाई छोड़ना आसान नहीं रहता। बाई छोड़ना इतना आसान नहीं रहता। वो आकर्षण रहता ना, अलग ही अलग आकर्षण रहता। घर में सब कुछ है, बीबी है, बच्चे है, सब है, पर इसका एक अलग है। फिर एक अलग एक्स्ट्रा भाई भाई जिंदगी में तो आदमी डरा ही रहने वाला है। डरा ही नहीं रहने वाला, सदा बार डरा हुआ रहने वाला, डर से ही जीते रहेगा। पर अच्छे खासी सोबरिटी होने के बाद, जैसे बाइक छोड़ने के बाद, आज मेरे को किसी भी चीज का डर नहीं है। उस डर से मेरे को निकालने के लिए मेरे को विश्वास का करना पड़ेगा ईश्वर पर। विश्वास बहुत बड़ी चीज है। विश्वास करना पड़ेगा मेरे बीबी को। मेरे विश्वास मेरी बीबी का तोड़ा हूँ। मेरे विश्वास मेरी बीबी का तोड़ा, मैंने परिवार का तोड़ा, मैंने समाज का विश्वास तोड़ा। और वो 2007 और 6 के दशक में मैं समाज में जुड़ा। समाज में जुड़ा, समाज के काम में करने लगा। और मेरे पास टाइम रहता था तो मैं समाज के काम करने लगा। एक समाज का अच्छा खासा भवन बनाने के लिए मेरा योगदान दे सका। मेरा वो जो टाइम था ना इधर उधर घूमने का, बाइक के चक्कर में, इसके चक्कर में, मैंने वो समाज में दिया। और समाज ने मेरे को ऐसा पास में हवे में लिया, जो उन्होंने मेरे को बाहर फेंक दिए थे दूध के मक्के के हिसाब से। मैं समाज के लोगों से भी डरता था ना। समाज के लोगों के पास जाता नहीं था, समाज के लोगों से बात नहीं करता था, समाज के किसी कार्यक्रम में नहीं जाता था। वहां से भी मैं निकल गया था। पर वहां धीरे धीरे मैं समाज के अंदर गया। मेरी सोबराइटी लोगों को दिख रही थी, यार ये अभी आदमी 4-5 साल से शराब नहीं पी रहा, या 6-7 साल से शराब नहीं पी रहा, इसको इसको हमने अपने ट्रस्ट में ले लेना चाहिए। उन्होंने मेरे को एक विश्वास दिखाया, ये आदमी कुछ नहीं कुछ करके करेगा काम। और मैं वो इलेक्शन लड़ा, वो मेरे लिए मेयर से इलेक्शन से कम नहीं था। बहुत आटे काटे की लड़ाई थी। और इलेक्शन में मैं जाके मैं वहाँ का ट्रस्टी बन सका। और वहां जब काम करने लगा, लोगों के साथ मिलने लगा, लोगों के साथ बातचीत करने लगा, तो समाज ने भी पास में कर लिया। घर के लोगों ने तो कर ही लिया था शराब की दूरी से। पर मेरे को इस कर्जे से चक्कर से मैं हमेशा डरा हुआ ही रहता था। बहुत डरा हुआ रहता था, क्योंकि मैंने जो बैंकों के कर्जे कर लिया था ना, 2 बैंक, और एक मेरी सीसी लिमिट। वो सीसी लिमिट का
अर्थ नहीं समझा मेरे को। वो अर्थ नहीं समझा बोले तो मेरे खाते में 50,000 रुपए चढ़ गए। उसको तुमको जहां जहां जरूरत है उसको वापरना है। मैं काय को जो जरूरत नहीं है तब भी बहुत पैसे निकाल रहा हूँ और बेदाम पैसे खर्च कर रहा हूँ। और जब पैसे 50 छप गए पूरे तो उसका हर महीने ब्याज देते रहो। और मैंने एक अतिरिक्त और मैंने अपने एक सर पर एक और डर पैदा कर लिया कि मैंने 98 में ही एक नया स्कूटर खरीद लिया था इंस्टॉलमेंट पे। अब मैं वो भी चक्कर में, एक आदमी को ना बहुत आदत रहती है कर्जा करने की। एक अल्कोहलिक को मेरे जैसी को बड़प्पन दिखाना, शान दिखाना, ये सब कुछ कर। धीरे 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 क्यों ना हो इस डर को मैं पाल रहा था। और सिर्फ चेहरे पे झूठी मुस्कुराहट थी, सच्ची मुस्कुराहट नहीं थी। सच्ची मुस्कुराहट नहीं थी, झूठी थी। कोई मिला था, हाँ भैया कैसा हो, आपका ठीक ठाक हो कि नहीं हो, ऐसा झूठी हंसी थी। घर में लोगों को दिखता था, घर में लोगों को तनाव दिखता था, घर के चेहरे, लोगों के चेहरे पे तनाव दिखता था। और बाद में क्या ऐसा काया पलटी, जब इन्वेंट्री लिया ना चौथे कदम पर, हमारे को 4 इन्वेंट्री बोलता थी कि डर किस बात का लगता है, खुन्नस किस चीज की है, और और 2 इन्वेंट्री है। तो वो धीरे धीरे मैं इन्वेंट्री में मैंने काम करने लगा। पहले तो मैंने डर पे ही काम किया और डर पे काम करते वक्त मेरी माँ का डर लगता था, बीवी का डर लगता था, समाज का डर लगता था। मैं उनके साथ डायरेक्ट बातचीत करने लगा, डायरेक्ट जुड़ने लगा। तो मैं डर से विश्वास, मैंने भगवान से विश्वास किया। तीसरे कदम पर अपना मन और जीवन देने की ताकत लगने के लिए एक कारण लगता था, कारण। और कारण था मेरा लड़का छोटा वाला। मेरा लड़का जब 2003 में हुआ, दूसरा लड़का, एक लड़का पहले ही से था 6-7 साल, 7-10 साल का। दूसरा लड़का जब हुआ, न चाहते हुए हुआ। और जब उसकी डिलीवरी के वक्त में डॉक्टरों ने हाथ टेक दिए थे, दोनों में से कोई एक बचेगा या बच्चा बचेगा तो बहुत नाजुक होगा। और वो बच्चा वाकई में नाजुक ही निकला। उस बच्चे ने भी मेरे को बहुत चीजें सिखा दिया। वो कम से कम नहीं तो भी 18 साल होने से या 15 साल होने तक, 15-16 साल का होने तक हर एक साल में 20,000 रुपये खाता था। तो वो उसके पालन पोषण, बच्चों का पालन पोषण करना, ये करना, काम चल रहा तो थोड़ा ही चल रहा है, थोड़ी कमाई हो रही है, फिर भी मैं अपना कैसा तभी कर लेता था। बीबी ने पैर बाहर निकाली, बीबी ने पैर निकाली तो उसने एक जवाबदारी कुछ तभी ले ली। ये सब चीजों से ना इतनी डरे हुए जिंदगी से निकलने के लिए मेरे को 2010 तक 11 तक टाइम लगा। और बाद में मैंने इसके ऊपर में काम करने का विश्वास जो मेरे अंदर आया, कॉन्फिडेंस आया कि इस बात का कि मेरे ऊपर वो भगवान का हाथ है। मैंने अपना मन जीवन और जीवन ईश्वर के हाथ में दे दिया ना, फिर मैंने पलट के नहीं देखा। जो भी होगा ना उसको फेस करूंगा। सर्विस में उतरा, सर्विस में आए कि ये में मैंने सर्विस किया, बहुत सारी सर्विसेज किया, बहुत सारे छोटे छोटे इवेंट में मैंने काम भाग लिया। और जब लोगों के साथ मेरा संपर्क बढ़ा ना तो मेरे को लगा कि मैं अकेला नहीं फंसा हूँ इसमें, बहुत सारे लोग उसमें फंसे हुए हैं और वो बेचारे अच्छी उसमें प्रयास कर रहे हैं निकलने का। मैं आज बहुत सारी चीजों में मैं बाई के बारे में तो बहुत अच्छे तरीके से लोगों को समझा सकता हूँ। बाई बोले तो एक दारू की बोतल 5 इंची की या 6 इंची की रहती है, और 6 इंची की बोतल मेरी जिंदगी को तबाह कर सकती है, तो 6 फुट की बाई कैसे मेरे को तबाह कर सकती है, इस बात का भी एक मेरे को डर था। पर मैंने वो डर को भी छोड़कर मैंने डरे हुए को मैंने किया, गलतियां किया, मैंने अनेक गलतियां किया, पर मैंने शराब नहीं किया। बस सब चीजें किया मैंने, पर शराब नहीं किया। और मैंने सिर्फ शराब नहीं पिया, इसके वजह से मेरे को प्रोग्राम को समझने के लिए थोड़ा टाइम जरूर लगा। और मैं आज बता सकता हूँ कि आज मेरी इतने 27 साल की सोबराइटी हो गई, 28वां साल जनवरी में लगेगा।
आज मैं निडर होकर जीता हूँ, बहुत बढ़िया तरीके से जीता हूँ, कम कमाता हूँ, शांति से रहता हूँ। अल्कोहलिक्स अनोनिमस में मैं टाइम देता हूँ। अल्कोहलिक्स अनोनिमस की मीटिंग, आज भी मैं मीटिंग जाता हूँ। एक मीटिंग मैं रोज की कहीं नहीं कहीं की मीटिंग करता हूँ, और जहां जहां मेरे को अनुभव बताने का मौका आया मैं अनुभव बताता हूँ। और आज मेरे चेहरे पे अनुभव बताते वक्त डर नहीं लगता है। आज मेरे अंदर कॉन्फिडेंस है, विश्वास है कि जो भी बोलूंगा तत्वों को पकड़ के बोलूंगा, तत्वों के बाहर नहीं जाके बोलूंगा। ये जो तत्व है ना हमारे पास 36 तत्व, वो 36 तत्वों को मैंने जिस दिन अपने आप को, मैं ये नहीं बोल रहा कि मैं 36 के 36 तत्वों पर या फिर मैं 24 के 24 तत्वों पर या पूरे 12 तत्वों पर मैं पूरा काम कर रहा हूँ, पर मैं जो मेरी समस्या है, उनकी समस्या है, तो उसके ऊपर मैं उसके ऊपर चर्चा करता मेरे स्पॉन्सर से, मेरे मार्गदर्शक से। आज मेरे पास दूसरा मार्गदर्शक है, मैं उसके साथ में आज भी जुड़ा हूँ, और उनके साथ में मेरी बात होती है, रोज बात होती है, एक बार तभी बात होती है कि दिन में मेरे क्या क्या हुआ, कैसा गया, इसके ऊपर बात होती है। एक हल्का महसूस होता है आदमी को। अब मैं बीबी को तो नहीं बता सकता कि मैंने आज क्या क्या किया, कैसा कैसा किया, मैं वो हर चीज नहीं बता सकता, पर जो चीजें बताने लायक है, कोई बातें उसके साथ शेयर करनी है तो उसको इन्वॉल्व करता। आज मेरे को बीबी से डर नहीं लगता, आज मेरे को किसी समाज के लोगों से डर नहीं लगता, आज मेरे को ये में किसी से डर नहीं लगता। मैंने आज ये में किसी के साथ मैंने धोखाधड़ी नहीं किया, ये का मैंने लोगों के साथ में पैसे के व्यवहार ज्यादा नहीं किया, ये कि मैंने एक ही पैसे को कभी हाथ लगाने की कोशिश नहीं किया। मैंने हाथ कोशिश नहीं किया बोले, जब ट्रेजरर था तो था, ट्रेजरर था, मैं पायनियर ग्रुप का सेक्रेटरी बना तो मेरे पास पैसा रहता था, उसका बाकायदा हिसाब लिख के देता था। तो मैंने एक का पैसे के ऊपर में बहुत विश्वास से साथ काम किया। अगर मैंने एक एक कुछ भी पैसे खाया ना तो मेरा मन इतना अंदर से दर्द देगा, इतना मैं आत्मग्लानि में चले जाऊंगा। मैंने कभी एक के पैसे को हाथ नहीं लगाया, और जो भी पैसा मेरे पास में आता था मैंने बहुत ईमानदारी से। अभी परसों के दिन मेरे पास में मेरे घर पर एक कुछ तभी बहुत सारे पॉम्पलेट पड़े थे। बोला यार मेरे घर में क्या कर रहे थे सारे पॉम्पलेट, उठाया वो आधा गट्ठा, उसमें से थोड़ा बहुत, बोला इकट्ठे दे दूंगा तो ऐसे मिस हो जाएंगे, तो आधा उठाया और आधा जाके अपने ग्रुप में दे दिया। मतलब अपने ग्रुप के नाम के है, ये रखो तुम्हारे। अरे वाह, बोले अच्छा हो गया काम, तूने ये अच्छे पॉम्पलेट ला लिए। तो ए में भी मैंने सेवाएं दिया, इंटर ग्रुप में सेवाएं दिया, तो मैंने वहां डरा नहीं। मैंने पीआई कमेटी चेयरमैन था तो तब मैंने किसी के साथ में बहुत सारी पीआई मीटिंग किया, अच्छे अच्छे जगह लोगों के साथ जाके बात किया। मेरी डेयरिंग ऐसी आ गई थी मेरे को कि मैं कहीं पर भी एक को साथ में, या मैं अपने बिजनेस में कहीं पर भी मेरे को डर नहीं लगता आज, क्योंकि मैंने डर की जिंदगी 10-12 साल जिया है। 10-12 8-10 साल तो कम से कम जिया हूँ डर के वजह से, छुप के रहा। आज मैं सामने से फेस करता आगे वाले को, कोई भी चीज हो, मेरे को कोई डर नहीं लगता आज। मैं बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन में काम करता, यानी जब हमारे रिट्रीट हो या हमारा कोई कार्यक्रम हो 2 दिन का, तो वहाँ जो भी मेरी सेवा में आया हूँ वो मैं सेवा करता हूँ, और बड़ी ईमानदारी से करता हूँ। और आज मेरे चेहरे पे कभी डर नहीं दिखेगा। हाँ, आज थोड़ी सी बात है कि अल्कोहलिक्स अनोनिमस में इतने साल होने के बाद कोई गलत काम करने का इच्छा नहीं होती, सच्चे मार्ग पे चलने की इच्छा होती है। थोड़ा सा एक टाइम खाओ ना, मतलब एक टाइम बनाओ, 2 टाइम खाओ, पर किसी के पैसे मत मारो। और पैसे मारकर किसी का कोई फायदा नहीं। मैं 10-20 रुपए, 10-20 हजार रुपए मैंने किसी से लेकर खा लिया तो मैं ये से मुंह छुपा के भागूंगा ना, ये के दरवाजे मैं अपने हाथ से बंद करूंगा, या ये से किसी के लोगों के साथ में जबरदस्ती मुजूरी करूंगा, तो मैं एक का दरवाजा बंद करूंगा ना अपने खुद के लिए। मैं अपने दरवाजे, मेरे खुद के लिए मेरे दरवाजे खुले रखना चाहता हूँ, और उसके लिए मेरे को किसी भी चीज का डर लगना नहीं चाहिए। मैं किसी से डर से भागता नहीं आज भी। मैं अच्छे से अच्छे लोगों के साथ में फेस कर सकता हूँ, और अच्छे चीजों के साथ में रह सकता हूँ, और आज मैं निडर होकर जी रहा हूँ। मैंने इसमें अंदर में आज भी किसी चीज का डर है क्या, ये मैं हफ्ते 15 दिन के अंदर में देखते रहता हूँ। अंदर मैं अपनी इन्वेंट्री लेते रहता हूँ, कभी रात को बैठा
शांति से मैं मीटिंग लगा के बैठा हूँ, तो मैं मीटिंग को सुनते सुनते सोचते रहता हूँ कि आज इस आदमी ने जो शेयरिंग किया, इस आदमी ने के जो शेयरिंग किया उसमें मैं कहाँ हूँ। मैं अपने आप को देखता हूँ, ये चीज मैंने निकाला क्या बाहर। तो एक आधी चीज ऐसे दिखती है कि ये शायद ये साथ मेरे साथ में अभी भी चालू है क्या। मैंने जुआ, लैटरी, सट्टा बहुत बढ़िया तरीके से कई साल तक खेलते रहा। आज मैं कई सालों से, कम से कम नहीं तो भी 20 सालों से लैटरी, सट्टा, जुआ मैंने कभी नहीं खेला। मैं सट्टे में बहुत नंबर 1 आदमी था। मैं जब छोटा था, यानी 10-12 साल, 15 साल का, या बोलो तो 18 साल का, तो मैं किसी डॉक्टरों के डब्बे पहुंचाता था। तो डॉक्टरों के डब्बे पहुंचाता था 8 बजे, और मैं 8 बजे के पहले वो जाकर मैं ओपन लगा देता था, सट्टा लगा देता था, और उसका उसका रिजल्ट, दूसरा सेकंड वाला रिजल्ट आता था 9:30 बजे। तो मैं वो सट्टा बाजार में जाके बैठे रहता था, आराम से आके क्या आएगा। और इस बात का भी एक डर लगता था कि चला आएगा कि नहीं आएगा, पैसे डूब जाएंगे क्या। तो कभी सट्टा बाजार अपने अपने नसीब में नहीं है, जुआ अपने नसीब में नहीं है। मैंने बचपन से ही मेरा डिफेक्ट कैरेक्टर था कि जिसके वजह से मेरा एजुकेशन नहीं हो सका। क्यों नहीं हो सका? हम 2 भाई एक साथ में एक ही स्कूल में जाते थे। तो मेरे भाई को बोलता था कि भैया ये पैसे पकड़ तू, जो मेरे पापा ने दिए, तू ही पकड़, तू ही ले, तू ही स्कूल जा। बहुत मुश्किल के हिसाब से मैं 7वीं 8वीं तक पास कर सका। मेरे को कोई शर्म नहीं लगती मेरे बताने के लिए, पर मैंने ये पढ़ाई नहीं किया, इस बात का डर नहीं। पर मैंने एक हुनर सीख लिया। मैंने एक दुकान में 83 से लेके तो 97 तक जॉब किया, और वो दुकान का जो हुनर था वो मैंने पाया, और उसी हुनर को मैंने अपने घर में दुकानदारी लगाया। तो उस दुकानदारी को मैं आज भी चला रहा हूँ। बीच में जब मालकोली मैं कर्जे से आ गया था, दुकान थोड़ी बंद हो गई थी, मैं अपने आप को वापस संवारा हूँ, उसको खड़ा किया। मैं एक बार जिंदा नहीं हुआ, 3 बार जिंदा हुआ। 3 बार जिंदा हुआ आदमी हूं मैं। और कितने डर से भरा हूँगा, कितना मेरे अंदर में विश्वास की कमी होगी, कितना मैं अपने आप को छुपाता हूँगा, ये इसका जीता जागता उदाहरण है। क्यों? मैं इस बात से भी डरता था कि जहां मैं जिस कंपनी में, जिस एक अच्छे नामी शोरूम में काम करता था ना, तो मेरे पास में वसूली का काम रहता था। वसूली का काम रहता था, तो वसूली में भी मैं बेईमानी करता था। बेईमानी मेरे खून में ही थी शुरू शुरू में। वो तो शायद अभी एक एक खून में नहीं है करके इसलिए वजह से एक अच्छी जिंदगी जी रहा हूँ। पर अगर मैं पिछले जिंदगी में झांक के देखता हूँ, तो कोई आदमी मेरे को पूरे पैसे देता है। उस वक्त सिर्फ एक लैंडलाइन फोन थे, मोबाइल फोन नहीं था, और वहीं के उन्हीं के लैंडलाइन से फोन करके मैं बोलता था कि भैया ये 200 रुपए कम दे रहे हैं। तो मालक बोलता था ला ले, जो कम दे रहे हैं वो छोड़ दे, बाकी के ला ले। देता था आदमी पूरे पैसे, साथ में 5-10 रुपए मेरे को ऊपर से देता था बेचारा। वो 5-10 रुपए भी लेता था, पैसे भी लेता था, ऊपर के दे देता था, और मालक को बोलता था 200 रुपए कम दिया। वो मैं ऐसा अपना रोज का जुगाड़ करता था, और मस्त शराब पीता था। यानी एक नंबर का झूठा, एक नंबर का बेईमान, एक नंबर का अल्कोहलिक। और कोई इतने नीचे स्तर पर मेरा अल्कोहलिज्म था कि मैं कुछ बता नहीं सकता। उस वक्त मैं किसके साथ शराब पी रहा था मेरे को नहीं मालूम था। तो इसी के ये जो जिनको बीमारी रहती, कोढ़ की बीमारी रहती, जिनके हाथ पैर गलते हैं, उनके साथ शराब पी रहा हूँ आखिरी आखिरी में। सुबह पैडिया 4 बजे जाके दारू पी रहा हूँ। कुत्तों का डर नहीं लग रहा मेरे को। मैं पैडिया 4 बजे जा रहा हूँ, 1-1.5 किलोमीटर दूर जाकर शराब पीने को जा रहा हूँ। क्या कर रहा था मैं? नशा मेरे ऊपर हावी हो गई थी, और मैं नहीं पीऊंगा तो मर जाऊंगा, इस एक अलग किस्म का डर था। पर किसी ने बोला दारू छोड़कर मरने वाले लोगों की गिनती कम है, दारू पी पी के मरने वाले की गिनती ज्यादा है।
अब तू तय कर लेना क्या करना है। उस आदमी ने मेरे अंदर एक विश्वास भरा कि तू दारू नहीं भी पीगा तो जिंदा रह सकता है। आज मैं 27-28 साल से जिंदा ही हूं ना, और ऐसा मरी हत्या जिंदगी नहीं जी रहा हूँ, एक अच्छी जिंदगी जी रहा हूँ, एक एजुकेट लाइफ जी रहा हूँ, एक अच्छे वेल सेटल लाइफ जी रहा हूँ। और एक के साथ में मैं आज भी रोज रोज मीटिंग जाता हूँ ना, तो मेरे को एक नया नया चीजें सीखने के लिए, रोज नई चीजें सीखने के लिए मिलती। हर एक दिन मेरे लिए नया रहता है। हर एक दिन आदमी कोई न कोई चीजें जब शेयर करता है ना, तो मेरा भूतकाल याद आता है। उस भूतकाल में मैं हत्या देखता हूँ। तो अगर मैंने भूतकाल को याद नहीं रखा ना, तो मेरा भविष्य काल अच्छा नहीं रहने वाला। मैं अपने भूतकाल से तो पहले आज डरता ही हूँ, पर प्रेजेंट काल से उसको फेस करते हुए भी जीता हूँ। डर और विश्वास, आज पुलिस अनाज पे मेरे को बहुत विश्वास है। मेरी कोई भी समस्या रहे, अगर मैंने ऑन डायरेक्ट शेयर कर लिया या फिर मेरे मार्गदर्शक के पास शेयर कर लिया, उसका फल मिलेगा। छुपाने से या डरने से नहीं मिलेगा। मेरे को अपने अल्कोहलिक्स अनोनिमस के कार्यक्रम पर विश्वास है। इसी वजह से मैं इतने सालों से अल्कोहलिक्स अनोनिमस में टिका हूँ, और बगैर टिका ही नहीं हूँ, एक अच्छी जिंदगी जी रहा हूँ। आज मेरे को जब 2018 में मेरे को घर बनाने की जवाबदारी दी गई थी, और मेरे को उन दिनों में थोड़ा सा 2018 के पहले भी चले गया, तो मेरे को मेरा भाई 50 रुपए की चिल्लर लाने के लिए भी विश्वास नहीं करता था अल्कोहलिज्म में। उस भाई ने मेरे को इतना बड़ा घर बनाने की जवाबदारी दी। एक अच्छी, एक नाम कमाया मैंने शराब छोड़कर, यानी शराब को रोककर एक नाम कमाया, एक अच्छा नागरिक बन सका। एक अच्छा नागरिक के तहत मेरे को हर एक चीजें में लोगों आज मेरे को बुलाते हैं। मैं पहले किसी की शादी में नहीं जा सकता था, और शादी में गया तो मैं उनके तमाशे करता था। तो मैं आज किसी की भी शादी में जाता हूँ ना, तो मेरे को आओ भगत होती है। पहले बोलता था कि आदमी को मत लाना, तो माना लगे तो, पर इसको मत लाना। यानी क्या लोग मेरे से डरते थे, मैं तो डरता था। मेरे अंदर तो डर था ही था, पर मैंने लोगों के अंदर भी एक डर खौफ पैदा किया। तो खौफ मेरे लोगों के डर में से निकाला। आज मैं एक खौफ भरी जिंदगी जी रहा था ना, आज निडर होकर जिंदगी जी रहा हूँ। और मैं अल्कोहलिक्स अनोनिमस में सेवा दूं ना, तो उसका अलग आनंद आता है। कदमों पे काम करो तुम, ट्रेडिशंस पे काम करो, तो तुमको एक अलग आनंद आता है। मेरे घर के अंदर मैंने पहली ट्रेडिशन बोलती है ना, यूनिटी फर्स्ट। मैंने घर की यूनिटी में घर के लोगों के साथ आज यूनिटी, हम 3 भाई है, 2 बहन है, मस्त हम लोग साथ में, भले अलग अलग कमाते अलग अलग खाते, पर हम एक दूसरे के साथ में है। कुछ भी सुख दुख हुआ तो एक दूसरे के साथ में हम मिलकर करते काम। हमारे भाइयों में आजकल भेदभाव नहीं है कि मेरा मेरा मेरा, अपना सबका है। मेरे भाई जब इतना बड़ा घर बनाने के लिए जब बोला, तो ऐसा ही नहीं बोला था, क्योंकि मेरे अंदर में बहुत सारी चीजों का हुनर था। और मैंने इतने सारे काम किए अपनी जिंदगी में। पहले बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन का काम किया 40 रुपए रोज से, फिर वहां से निकला तो एक दुकान में लगा, एक अच्छे अच्छे शोरूम में लगा, वहां एक काम सीखा। और वहां से सीखने के बाद कुछ की ठेकेदारी किया। आज भी मैं अपना एक छोटा मोटा बिजनेस कर रहा हूँ, जो मेरी दुकानदारी का, और मैं लोगों के घर जाके काम करता हूँ। तो लोगों के घर में जाकर काम करना वो भी एक रिस्क का काम रहता। बहुत सारे ख्याल आते रहते आदमी को, विकृतियां भरी रहती है अंदर में। वो विकृतियां रहेंगी तो मैं अपने आप के पैर वापस खुद ही खींच रहा हूँ, कुएं में डाल रहा हूँ अपने। अपनी प्रगति करना है ना, तो मन साफ रखना पड़ेगा, दिल साफ रखना पड़ेगा। किसी की नजर बहुत खराब रहती है, बहुत लोगों की देखो नजर खराब रहती है। आंखों में कुछ कर लेता हूँ बाद में, वो चीजों से मेरे को निकलना पड़ा। मेरे अंदर में बहुत, मेरी नजर बहुत पहले शुरू शुरू में नीचे से लेके तो ऊपर तक मैं स्कैन कर लेता था। किसी लेडी को, अच्छी कोई लेडी जाती रही, सुंदर जाती रही, तो मैं उसका स्कैन कर लेता, और उसके मैं बहुत सारी कल्पना विलास में चले जाता था, और कल्पना विलास में जाकर वापस फिर डर पैदा कर लेता था अपने अंदर। इतनी कल्पना विलास में मेरी जिंदगी गई कि जिसके वजह से मैं डर डर की जिंदगी, वो डर से निकलने के लिए बहुत कुछ मेरे को अल्कोहलिक्स अनोनिमस में अपना टाइम देना पड़ा, अपना टैलेंट लगाना पड़ा।
और वो अपना टाइम, टैलेंट और ट्रेजर, पैसा। मैं आज भी एक, हमारे नागपुर में एक कार्यक्रम है 25-26 अक्टूबर को, उसको मैं चेयरमैन हूँ, वहाँ पे पूरा काम देख रहा हूँ मैं और वो सब कुछ कंट्रीब्यूशन आ रहा है तो मैं उनके बाद जमा हो रहा है तो उनका हिसाब किताब देखता हूँ, उनके साथ बातचीत करता हूँ, हमेशा क्लोज मीटिंग लेता हूँ। मैंने ट्रेजरशिप मैंने अपने पास नहीं रखा, मैं पूरा प्रोग्राम का चेयरमैन बन गया हूँ। वो सारा प्रोग्राम को मेरे को देखना है और उसको हर एक महीने, हफ्ते में एक बार मीटिंग होती है तो उसके साथ में क्या क्या होता है तो वो सब सही रिपोर्टिंग हो जाती है तो मालूम पड़ जाता है। तो आज मेरे ऊपर लोगों ने विश्वास किया हुआ है, आज भी करते। मैंने बहुत सारे लोग, पहले तो मैं 2011 से ही हम लोगों ने ये कन्वेंशन, एक नाम जो था ना, 2011 में हम लोगों ने, हमारा भाई एक हमारे यहाँ बैठा है मीटिंग में, वो भाई और मैंने मिलकर एक छोटा सा कार्यक्रम किए थे, उसको एक कन्वेंशन का रूप आ गया और बहुत मेहनत की है दोनों ने उसको खड़ा करने के लिए, इस कार्यक्रम को, और एक बहुत सफल कार्यक्रम कर सके। जो आदमी अल्कोहलिक्स अनोनिमस में आके मेहनत करता है ना, या फिर अपने परिवार को पालने के लिए मेहनत करो, कि एक एक कोई प्रोग्राम के कार्यक्रम के लिए मेहनत करो ईमानदारी से, ईमानदारी से, अगर उसमें थोड़ी सी भी बेईमानी का छींटा आया तो शायद मेरे को मेरा नाम खराब हो सकता है, मेरा नाम खराब और मेरे को मुंह छुपाना पड़ेगा लोगों के साथ। मैं आज किसी भी तरीके से मुंह छुपाना नहीं चाहता था, क्योंकि मैंने 13-14 साल तो मुंह छुपा के ही जिया हूँ, लोगों के साथ डर के साथ ही जिया हूँ। कभी मैं खुश होकर जिंदगी नहीं जी सका, मेरे परिवार को खुशी नहीं दे सका, मेरे औरत के चेहरे पे रौनक नहीं थी, मेरे बच्चों के चेहरे पे रौनक नहीं थी। घर में कोई आता था तो ऐसा लगता था कि ये घर है कि नहीं है। अल्कोहलिज्म में इतना बुरा अवस्था थी, इतनी बुरी अवस्था में घर। अभी एक दिवाली के वक्त में, अल्कोहलिज्म के एक दिवाली के वक्त में, मेरा कोई एक रिश्तेदार आया था, उसका मैंने शादी का सामान बनवाया था और उसने कुछ तो भी एक सामान ठीक नहीं बना था तो वापस किया, और वही सामान मैंने किसी दूसरे को बेच दिया। तो भाई वो सामान देखने को आई, बनाया कि नहीं बनाया, तो वो मेरे घर में जब देखी उसने ना वातावरण, बोले यहाँ ये मैयत हुई किसी के घर, इस घर में इतनी अशांति है घर के अंदर, इतना अशांति वाला घर। सोब्राइटी ने आज उसके अंदर में खुशियां भरी है, खुशियां। और आज मेरे को हर एक बात को फूक फूक के कदम रखता हूँ। डर अच्छी चीज है, बुरा काम करने के लिए डरना चाहिए आदमी, आज डर लगना चाहिए, पर बुरे काम करते हैं। आज मेरे को लगना चाहिए कि ये काम गलत है, ये नहीं करना चाहिए अपन को, तो नहीं करना चाहिए। आज डर और विश्वास इस बात का है कि मैं कुछ भी हो जाए, कम वक्त में मैं ये काम को करूंगा, इतना विश्वास होना चाहिए। फिर वो मेरा साइड हो या मेरा कोई सामान बनाने का ऑर्डर है, उसको मैं किसी हाल में भी करूंगा, कोई ताकत लगाऊंगा और उसके साथ में मैं अच्छे तरीके से उसको अंजाम दूंगा। इतना विश्वास मेरे अंदर आना चाहिए। और विश्वास मेरे अंदर नहीं है, मेरे अंदर होता तो मेरे को अल्कोहलिक्स अनोनिमस में जरूरत नहीं पड़ती, मेरे को ए से मिलता है। और मैं अपने जो उच्च शक्ति को मानता हूँ ना, उसके ऊपर में डिपेंड रहता हूँ। भगवान तू देख लेना ये सब कुछ, मैं तुम्हारे, जो तुम्हारी आज्ञा रहेंगी। भगवान कोई भविष्यवाणी नहीं करने वाला है कि नरेश ये गलत कर रहा है बाबा तू, ऐसी भविष्यवाणी होने वाली नहीं है। वो भविष्यवाणी नहीं होने वाली है। मेरे को देखना पड़ेगा कि मेरे पैर कहीं डगमगा रहे हैं क्या, या मैं कोई कभी गलत काम कर रहा हूँ क्या, ये बात को देखना पड़ेगा। अगर मैं कोई भी गलत काम करूंगा ना, उसके छींटे मेरे सोसाइटी में गिरेंगे, इतना तय है। इसलिए मेरे को बहुत फूक फूक के, बगैर डरे, निडर होकर, और रोज मैं आज भी दोनों टाइम प्रार्थना करता हूँ। सवेरे जब तो भगवान को मदद मांगता ही मांगता हूँ, रात को भगवान को धन्यवाद देके बगैर नहीं सोता। मैं भले मीटिंग रात की 12 बजे की खत्म करके तो करूँ, या फिर मीटिंग खाना खाने के बाद मैं हाथ जोड़ लूँ मीटिंग चालू होने के पहले, पर मैं हाथ जोड़ता हूँ, भगवान से मदद मांगता हूँ। शेयरिंग करने का भी रहा तो भगवान से मैं एक नमन कर लेता हूँ कि मेरे वाणी से किसी की भी दिल ना दुखे। इस बात से भी मेरे को डर लगता है, मेरी वाणी बहुत खराब है। मैं अभी ऑनलाइन बोल रहा हूँ, मैं मेरे सामने कोई आया
तो मेरी थोड़ी वाणी हार्ड है, मेरी वाणी से थोड़े लोग हर्ट भी होते हैं, पर वो बोलते हैं कि जो बोला तूने इतने हार्ड तरीके से वो हमारी सच्चाई है। बाद में उन लोगों को समझ में आता, और थोड़े देर तक नाराज। बहुत सारे लोग मेरे से नाराज भी रहते, बहुत सारे लोग मेरे से खुश भी रहते। मैं सबको ठीक नहीं खुश नहीं रख सकता, मेरा कुछ विरोधक भी होना चाहिए, मेरे कोई निंदक भी होना चाहिए। अगर मेरे निंदक नहीं रहे, मेरा विरोध करने वाले लोग नहीं रहे, तो मैं एक बुरारी बदल में उड़ूंगा हवे में कि मैं बहुत शाना हो गया हूँ। मैं अल्कोहलिक्स अनोनिमस में कोई शाना नहीं रहता। हर एक आदमी अपने अपने हिसाब से जिंदगी जीता है और एक बेहतर जिंदगी जीता है। पर एक डर जो ऐसे है ना, डर डर के अंदर में मैं बहुत डरों से निकला हूँ, बताया मैंने, बहुत डरों से निकला हूँ। आज कोई भी काम करने को मेरे को डर लगता है, ऐसा आधा टेढ़ा काम करने के लिए। मैं कभी किसी से पैसे मांगा किसी काम से, या किसी के पैसे लिए काम से, तो उसको खर्चा करते वक्त भी मेरे को फूक फूक के कदम रखना पड़ता है। मैं लाखों रुपए के, हजारों रुपए के काम करता हूँ कभी, तो मेरे को आज भी फूक फूक के कदम रखना पड़ता है। मैं एक भाई से भी बीच में 1 लाख रुपए मैंने 15 दिन के लिए लिया। उसका फोन आया 14वें दिन। 15वें दिन बोला भैया ऑनलाइन डालू कि कैश ला के दो। तो बोले ऑनलाइन हुआ तो ज्यादा अच्छा है, देखो तो ऑनलाइन डाला उसको। यानी वो आदमी की तारीख के पहले मैं तो पहले ऐसा रहता था, कर्जा करूँ ना तो ले लिया ना, दूंगा ना जब आएंगे। मैं अपना पहले शौक करता था, लोगों की तरफ बाद में दिखता था। ये कोई तो भी यस है, माइक चालू है, ये वीडियो भी चालू है, जरा करता देखो। हूँ करता हूँ हाँ करता हूँ मैं। तो अल्कोहलिक्स अनोनिमस में डर कर आदमी जिया, तो वो लेंथ ऑफ सोब्रिटी कितनी भी रहे उसकी, उसके अंजाम अच्छी नहीं होते। जिस आदमी ने अल्कोहलिक्स अनोनिमस की विश्वास किया, खुद का विश्वास डेवलप किया, भगवान पे विश्वास रखा, कदमों पे काम किया, अपने मार्गदर्शक के साथ मिलते रहा, अपने ओपन माइंड से शेयर करते रहा, या फिर शेयर में ये हो कि कदमों पे काम करते वक्त में ना चौथा पांचवा छठवां सातवां आठवां 9वें कदम तक मेरे को बहुत फुक फुक के, मेरी जब नुकसान भरपाई करने की जब बात आती थी ना, कभी नुकसान भरपाई करते वक्त में किसी किसी ने मेरे को ना अ, बगैर ब्याज से तो पैसे लिया था, पर टाइम पे नहीं पहुंचाया, तो किसी ने बोला मेरा ब्याज, किसी ने बोला कि इतना लेट क्यों लाया, बातें सुना है बहुत। पर मैंने अपना पेशेंस बना के रखा। बहुत लोगों को मेरे, मैं 90 तक कर्जे से अल्कोहलिक्स अनोनिमस में आया था ना, 90 तक कर्जे से था। आज भगवान की दया से बिजनेस का कुछ छोटा मोटा लोन कर्जा छोड़ो, तो आज मेरे पर कोई भी पर्सनली लोन नहीं है। आज मैं कोई कर्जे से नहीं हूँ। अगर मेरे को किसी जरूरत पड़ी तो मेरे कोई भाई बंद रहते, उनको एक दिन के लिए मांग लेता हूँ, और उनको बोलता भैया मैं कल तो मेरे सामान चले जाएगा तो लाके दे दूंगा। मैं आदमियों के पैसे, जो मेरे पास लेबर काम करती, उनके पैसे कभी नहीं रोकता, उनका टाइम टू टाइम करता। और कभी कभी होता था, कभी मेरे दिमाग में बहुत साल पहले ऐसा आता था कि जो 4-5 आदमी जो काम कर रहे हैं ना मेरे पास में, इनका घर मेरे भरोसे चल, एक गलत फहमी में पता। पर एक ए मेंबर ने मेरे को समझा दिया था, बहुत अच्छे से समझा था। एक ए मेंबर समझाने बैठा था, उसने बोला बेटा ये मत समझ कि वो तेरे भरोसे खा रहे हैं, बोले उसका उल्टा कर। क्या? अबे वो जब तेरे पास काम कर रहे हैं, तेरा को सामान बना के दे रहे हैं, तो उसके भरोसे तू खाना खा रहा है, तेरे भरोसे वो नहीं खाना खा रहे। उनको पाइली के 50 लोग मिल जाएंगे, और तेरे को दूसरे आदमी ढूंढने को जाने के लिए, उनके ऊपर विश्वास करने के लिए, उनके उनसे ऊपर जो आदमी, कोई डर नहीं इस बात का कि आदमी काम बिगाड़ेगा, इतना विश्वास है तेरे को उनके ऊपर है, तो तू उनके भरोसे खा रहा है। मेरे पास में जो लेबर काम करते थे, तो मेरे को ऐसा लगता था कि मेरे पास ये लेबर काम करती है, मैं इनको काम देता हूँ, इनके घर का काम कर रहा हूँ। अलग ही एक अहंकार रहता है आदमी को। बाद में वो अहंकार चूरा होता है, और जब सच्चाई सामने आती है ना कि नहीं, ये इनके भरोसे मैं खाना खा रहा हूँ। आज भी मेरे पास कोई साइड रहा ना, तो 5-6 आदमी काम करते हैं, और वो कोई एक आदमी आदमी डेली बेस पे रहता है, या फिर एक आदमी बार होंडे में काम दे देता, तो उनका हफ्ते के हफ्ते उनके पैसे बरोबर मिलना चाहिए।
इतने तो तैयारी करके रखता हूँ। ए में भी अपना मीटिंग जाता हूँ ना, मीटिंग में कोई सेवा करने का मौका मिला ना, तो वो सेवा का करने का मौका मैं बहुत अच्छे तरीके से मिला। मैंने जब मेरे कर्जे की जब लिस्ट बनाया था ना, तो मेरे को लगा इतने पैसे देना है, डरा हुआ था। पर मैंने बोला एक साथ थोड़ी देना किसी को, एक एक कुछ चुका ना, हर एक महीने में एक एक कुछ चुका। 2 साल लगे मेरे को, धीरे धीरे करके लोगों को पैसे चुकाया। आज मेरे घर में मैं किसी रिश्तेदार के घर जाऊंगा तो अच्छे तारीख से बड़े अच्छे से बात करते। नहीं, एक जमाने में मैंने कई रिश्तेदारों से पैसे लिया था ना, तो डरा हुआ रहता था, कोई शादी में नहीं जा सकता था, किसी के कार्यक्रम में नहीं जा सकता था, और बड़े अनमरे ढंग से गया भी ना तो डरा हुआ रहता था कि साला कुछ पैसे तो नहीं मांगेगा, कुछ बोलेगा तो नहीं। ये चीजें मैंने आज नहीं करा, कम से कम 8-10 साल के सोबरिटी के बाद, मैं जब तक मैं अपनी पूरी लोगों के कर्जे नहीं निपटाने के बाद, आज मेरे को किसी भी चीज का भी डर नहीं लगता। मैं, हाँ, मैंने अनेक चीजें किया। मैंने शराब नहीं पिया, एक अलग बात है, पर मैं दोबारा शराब पी लिया होता ना, तो मैं 27 साल शराब की दूरी और 28 साल की तरफ जाता नहीं था। तो चंद दिन बचे मेरे 28 साल के शराब की दूरी। आता नहीं कि मेरे दिमाग में शराब पीना चाहिए, पर मैं आज जो नए लोग दिखते ना, उनको देखकर ऐसा लगता कि ये गलती मत करना दोबारा। एक बार आदमी, भगवान तुमको माफ करेगा, दोबारा तुमको ये में ला सकता है, पर बार बार तुमको ये भगवान माफ नहीं करेगा। मैंने कई लोगों को देखा अपने इसमें, किसी की बीबी चले गई, बहुत मुश्किल से शराब से दूर रहा, बीबी आ गई। एक तो कहानी ऐसी थी, एक लड़का आया, वहां बोले मेरी बीवी वापस आ गई। बोला अच्छा हो गया। वो कोई अंडे वंडे का आमलेट का ठेला लगाता था, अच्छी कमाई थी। तो बीवी वापस आ गई, सब कुछ ठीक हो गया, और बाद में उसने वापस चालू कर दिया, रिटर्न हो गया। और वो बीवी तकलीफ में इसके साथ रह रही थी, और एक दिन खबर आई कि दोनों ने आत्महत्या कर ली। डिप्रेशन में जाकर आदमी ने, वो दोनों ने आत्महत्या कर ली। ऐसे मेरे आंखों में मैंने कई लोगों को देखा उस तरह से। जो आदमी ने दोबारा शराब पिया, अल्कोहलिक एनोनिमस में आने के पहले तुम कितने बार छोड़ो, कितने बार पकड़ो, समझ में आ जाता। पर ये में आने के बाद जब तुमको मालूम पड़ती है जब बीमारी है, ये बीमारी 3-4 डिसीज है, ये जब मालूम पड़ती ना, तो बाद में अपन ने कभी गलती से भी कोई पीता ना, तो आदमी उस कोटे पे नहीं रहता, वो पीते जाता, डरते जाता, अरे यार ऐसा पिया मैंने, तो वो साला जितनी पीता ना उतनी उतर जाती, डरा हुआ रहता। सोबराइटी में भी रहेगा तो डरा हुआ रहेगा, तो उसको ना, उसको कार्यक्रम की तरफ ध्यान रहता, ना लोगों की शेयरिंग की तरफ ध्यान रहता, ना अल्कोहलिक एनोनिमस की तरफ ध्यान रहता, सिर्फ डरा हुआ रहता। क्यों? कि सिर्फ पहले कदम पे हार मान लिया, बाकी के कदमों में करूंगा ना, टाइम है। इतना डिले किया ना आदमी ने, वो डिले नहीं होता। फिर वो आदमी को ऐसा लगता कि हो गया भैया मेरे को 5-6 साल, अब तो मैं शराब से दूर रह सकता। ज्यादा दिन नहीं चलता हूँ। आदमी को कदमों पे काम करने के लिए एक वक्त आता है, और वक्त मेरे को सिखा देता है कि मैंने कहाँ पे इतने सारे गलतियां किया हूँ, इतनी मैंने हानि पहुंचाया अपनी। और जब अपनी इन्वेंटरी जब आदमी बहुत ईमानदारी से लेता ना, वो ईमानदारी से 4 कदम से लेकर 9 कदम तक आदमी ने काम किया ना बॉस, उसके दिमाग में डर नाम की कोई चीज नहीं रहेगी। बाकी के जो 2-3 कदम जो आखिरी के है, 10, 11, 12, वो मेंटेनेंस है कि मैंने रोज के रोज इन्वेंटरी लेना चाहिए। वो इन्वेंटरी मैं आज लेता था पहले, मैंने अभी कम से कम नहीं 2-3 साल से छोड़ दिया। मैं रोज लिखता था मेरे पैसे कहाँ से आए, आवक लिखता था, फिर मैंने पैसे खर्च कहाँ किया वो लिखता था। एक डायरी मैंने 2018 तक लिखते गया, 19 तक लिखते गया। बाद में मैंने वो लड़के के हाथ में मेरा थोड़ा सा कारोबार दिया, तो वो मेरी लिंक टूट गई, नहीं तो मैं रोज पैसे की इन्वेंटरी लेता था। रोज मैं अपनी उस पैसे के साथ साथ मैं कहाँ कहाँ गया, मैंने कहाँ का क्या काम किया, मैंने क्या क्या व्यवहार किया, वो सब चीजें मेरे को दिखती थी।
और वो चीज जैसे मेरे को गलतियां समझ में आती थी, तो कोई गलतियां समझ में आती थी कि मैं अवैध पैसे खर्च कर रहा हूँ कहीं तक, तो फिर मेरे को वो समझ में आते तो वो गलती का मैं दोबारा नहीं करता था। मैंने एक शराब पीने की दोबारा गलती कभी नहीं किया, पर मैंने अपनी जिंदगी में मैंने जो कुछ भी काम किया ना, मैंने बहुत गलतियां करके सीखा हूँ। आज इस मतलब मैंने 27 साल की सोबराइटी और 11 महीने की सोबराइटी करके रखा, 27 साल 11 महीने की, तो वो मैंने वैसी ही नहीं किया। अभी मेरे को जनवरी महीना आएगा तो 28 साल हो जाए, तो ऐसे ही नहीं किया। मैं ए के साथ, अल्प तत्वों के साथ, लिटरेचर के साथ, जहां भी लिटरेचर मीटिंग रही तो मैं वो ऑनलाइन रही तो मैं बिल्कुल ही सुनता सुनता किसी बात, कहीं कोई कोई ग्रुप में लिटरेचर की वाचन रहता, मैं वहां जाता हूँ और जो भी उन लोग एक दो पैराग्राफ पढ़ते हैं उसमें मेरे अनुभव शेयर करता हूँ। मैं बहुत बड़ा वाचक नहीं हूँ, पर मैं जो जहां जहाँ मेरे को जब बिग बुक का वाचन आता ना, मैं वहां जाकर जब सुनता हूँ तो मेरे को बिग बुक भी समझ में आती है, बिग बुक भी समझने में आती है। कदमों अभी हम लोग एक, जहाँ मैं 10 से 11 मीटिंग करता हूँ, तो वहां पर हमारे बिल की नजर से वाली लिटरेचर के बुक पढ़ा, वो पन्ना पन्ना एक एक पन्ने में एक एक बिल साहब के अनुभव है। बिल साहब ने बहुत कुछ हमारे पास में रख के गया है, धरोहर छोड़ के गया है। उसके अगर मैं अच्छा वाचक नहीं हूँ पर अच्छा सुन तो सकता कान से, और वो दोनों कान के बीच में दिमाग है, भगवान ने दिया है। अगर उसका सही इस्तेमाल किया, लन फन नहीं किया, धोखाधड़ी नहीं किया, तो मेरे प्रगति में कोई भी आड़े नहीं आता। मैं खुद अपनी प्रगति में आड़ आता हूँ। मैं अपने आप से बेईमान रहता हूँ और लोगों के ऊपर मैं दोषारोपण करते रहता हूँ, किसके वजह से हो गया, उसके वजह से हो गया, घर वालों की वजह से हो गया, फलाने की वजह से हो गया। ये दोषारोपण मेरे को छोड़ना पड़ेगा। दोषारोपण करने से कुछ नहीं होने वाला है। मेरे को अपने अंदर का दोष ही निकालना है, एक एक दोष निकालना है। और पूरे दोष पूरे निस्ताबूत नहीं होता, एक बंद होता तो दूसरा चालू होता। तो मेरे को रोज रोज क्यों करना पड़ता है मीटिंग? मैं इतने सालों से आकर मैं आज भी मैं क्यों मीटिंग जाता, फिजिकल मीटिंग, आज भी मैं ऑनलाइन मीटिंग क्यों आता हूँ? तो मैं इसलिए आता हूँ कि मेरे भूतकाल को प्रेजेंट काल में अच्छा कैसा कर सकूं, और बगैर डरे भगवान पे विश्वास करके। समस्या आएंगी, मैं ए में आ गया, कदमों पे काम कर रहा हूँ, सोबर हो गया हूँ, अनेक समस्या आएंगी, आज भी समस्या रहेंगी ना, समस्या है, पर किसी भी समस्या का हल शराब में नहीं है। शराब मेरी समस्या दूर कर ही नहीं सकती। समस्या कर सकती है तो मेरा कदम, मेरा मार्गदर्शक, मेरा वेल विशर, या फिर कोई नहीं कोई किसी से मैं बात करूंगा। अगर मेरे मन में कोई चीजें दबाऊंगा तो एक कहावत बोलता था एक शेर हमारे पाइनियर ग्रुप में, कि एक स्प्रिंग स्प्रिंग होता ना, कोई भी स्प्रिंग को दबाने की एक क्षमता रहती है। मैं कितना दबाऊंगा, और जब स्प्रिंग की क्षमता खत्म हो गई, जब उड़ूंगा ना, तो सीधा भट्टी के सामने गिरूंगा। इस बात का डर है मेरे को, इसलिए ज्यादा उड़ना भी नहीं, ज्यादा अपने आप को दबाना भी नहीं, ज्यादा हवा में उड़ने की भी गरज नहीं। मेरे को बैलेंस लाइफ जीना पड़ेगा। बैलेंस लाइफ में जीऊंगा, ए में भी उतना ही, अपने काम धंधे में भी उतना ही, घर परिवार में भी उतना ही, समाज में भी उतना ही टाइम। अगर मैं अपने टाइम को बरोबर मैनेज कर सकता हूँ ना, तो कोई माय का लाल मेरे मुंह में चाड़ी लगाने वाला नहीं है। और मैं डर को खुद पैदा करता हूँ। एक झूठ बोलने के लिए 50 झूठ बोलना पड़ता, 50 झूठ। एक चीज छुपाने के लिए अगर मैं झूठ बोलूंगा ना, तो मैं डरा हुआ रहूंगा, और एक डर के वजह से दूसरा डर, फिर दूसरे झूठ, फिर तीसरा झूठ, ये झूठ की श्रृंखला चलते रहेगी। और ये बोलती है प्रामाणिकता से काम करो, ये बोलती है ओपन माइंड से काम करो, ये बोलती है विलिंगनेस से काम करो। मेरे अंदर में वो चीजें आने के लिए एक दिन में नहीं आती, पर अभी बरसों हो गए, बहुत कुछ चीजें आई है। और बहुत कुछ चीजें, जो चीजें आज अच्छा हो गया यानी कल भी अच्छा होगा ऐसा नहीं, इसको रोज रोज मेरे को प्रैक्टिस करना पड़ता,
और रोज रोज मेरे को जीना पड़ता। मेरे ख्याल से 2 मिनट ज्यादा हो गए थे, 2 मिनट टाइम है क्या? मेरा आवाज खत्म हो गया ना? कर विजय? सकते 5 मिनट हो, कोई बात। हाँ, बस। तो ये मेरे को अपने हर एक जगह पे बैलेंस बना के रखना पड़ेगा। मैं बेईमानी करूंगा तो डरूंगा, मैं घर में धोखाधड़ी करूंगा तो डरूंगा, मैं समाज में धोखाधड़ी करूंगा तो डरूंगा, ए में मैंने लोगों के साथ धोखाधड़ी किया तो डरूंगा। बहुत सारे लोगों को देखता हूँ मैं, पूरे गांव के पैसे खा के डूबे रहते और उनके चेहरे पे सिकन नहीं रहती। पर वो चीज अलग है। मेरे मैं इधर में जिस एरिया में जिस मीटिंग करता हूँ ना, वहाँ बहुत सारे लोग चैलेंज करते हैं कि मेरे को इतना कर्जा है, उतना कर्जा है, इतना कर्जा है। अब सोसाइटी देखो तो अच्छी खासी दिखती है, तो कर्जा काहे के लिए किया तो बताता नहीं, ओपन माइंड ही नहीं होता। तो मैं ऐसे बहुत लोगों को देखता हूँ कि मैं जिनके चेहरे पे सोसाइटी तो ही दिखती नहीं कभी कभी। अपन नहीं बोल सकते किसी को, मैं अपनी सोसाइटी को हैंडल कर सकता, मैं दूसरे की सोसाइटी को हैंडल नहीं कर सकता। इसलिए मेरे को भगवान, मेरी ईमानदारी, मेरी उच्च शक्ति और मेरा विश्वास, कॉन्फिडेंस होना चाहिए कोई चीज का काम करते हुए। अगर मेरे को लगता है कि ये काम नहीं करना चाहिए तो मैं नहीं करना चाहिए, मैं जबरदस्ती वो काम को हाथ नहीं डालू। और मैं कोई काम जबरदस्ती से और कॉन्फिडेंस में आके कोई काम करता हूँ ना, तो मैं गोते में आ सकता हूँ। यही जिंदगी का जीने का सिंपल लाइफ जियो, बेटर लाइफ जियो और ओपन माइंड से जियो। बस एक चीज का ध्यान रखना, अगर पैसा आदमी की जिंदगी बना सकता ना बॉस, तो पैसा अपनी जिंदगी बर्बाद भी कर सकता। पैसा वो एक चीज है कि ज्यादा रहे तो भी तकलीफ है और कम रहे तो भी तकलीफ है। भले आज मेरे पास में बहुत पैसा नहीं है, पर आज मेरे पास इज्जत है। मैं भले मैं खाने पीने के आज मेरे को लाले नहीं है, मेरे को लाले नहीं पड़ सकते कि मैंने इतना अच्छा ग्राउंड बनाया। आज मेरा एक लड़का, बड़ा वाला लड़का है, आज वो सफरिंग है, उसकी मेरे को चिंता नहीं है। जब तक उसको ठोकर लगेंगे नहीं तब तक सीखेगा नहीं। छोटे लड़का, अभी तक उसको पढ़ाई किया उसने, अभी मैं वो पूना में गया, आज उसको 4-5 दिन पहले उसको एक कंपनी ज्वाइन किया। पापा बोले ये कंपनी में मेरे को इतना इतना सैलरी मिलने वाली है। मतलब जो भी मिलती बेटा अनुभव ले, आज इतनी मिल रही है उसमें खुश रहे, आगे तेरा खर्चा निकले, थोड़ा अपना घर का खर्चा निकले, काफी है। एकदम लंबी दफर नहीं मारना उसको। कोई 30-35 हजार रुपए का महीने का कुछ बताया उसने, मतलब जो भी मिलता करना शुरू कर। कंप्यूटर साइंस किया था उसने, आज वो जॉब पे लगा, तो थोड़ी सी समस्या तो और इसी कम हो जाएंगी। और उसका 1 महीना होने का अभी 8-15 दिन 8 दिन हो गए उसको लगा। तो ये चीजें भगवान ने सब कुछ प्लान करके रखता है, पर वक्त पे मिलेगा, वक्त के पहले नहीं मिलेगा, इतना ध्यान रखना आप। और जब ए में आए हो तो उसको अपने वक्त को ठीक करता हूँ। ठीक मैं बोलता हूँ, लोगों को रिक्वेस्ट करता हूँ कि ए में आए ना तो ए के तत्व पे चलो, तो तुम्हारा सब कुछ अच्छा होगा। थैंक यू वेरी मच।